की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश और रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त की सियाही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। हमारे अड्डे पर हमला हुआ है। इस वक्त मुझे वहाँ जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं अपने आप को जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अंधाधुंध गोलियां मत चलाओ। हे भगवान, ये दिया कैसे बुझ गया? मेरी औलाद पर कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा? गद्दार, तो बताओ कहाँ है मेरी बेटी अंजलि? वो उसको रेखा रानी, आप देखना मेरे अभिनय का कमाल। तुम्हारे दिमाग को ऐसे भुलभुलैया बना दूंगा कि तुम जिंदगी भर मेरी होके रह जाओगी। लाल नाम का कांटा गायब। वैसे भी अतनु तो जेल में सड़ रहा है। अब मेरे और रेखा रानी के बीच में कौन है? तुम भी नहीं। रेखा, दास, सब कुछ ठीक तो है ना? बताओ दास। रेखा, डांगोरिया मर गए। डांगोरिया मारे गए रेखा। क्या बोला तुमने? वो गद्दार क्रांति वीर ने डांगोरिया को गोली मार दी। ये सब तुम्हें कैसे मालूम? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? नहीं रेखा, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने पेड़ के आड़ में छुप के अपने आंखों से देखा। उसने डांगोरिया पर एक नहीं, तीन गोलियां चलाई। तीन। अगर वहां पर पुलिस नहीं होता ना, तो मैं उस गद्दार का बोटी कर देता। कहा था ना, तुम मेरी हो। सिर्फ और सिर्फ मेरी। Yes! Yes! ये हिंदुस्तानी लोग हम टाइगर से पीछे चलाता। Now look at him. Now look at that him, bastard! ये है हिंदुस्तान का औकात. Yes. Do you wanna say it? Can you hear me? No. No?
No? Yes! देखिए, ये एसपी सबका होने वाला सन इन लॉ है और है सबका बेटा. He is very important for us. Go! Go fast! Hurry up! ये गाड़ी भी ना इसे भी अभी खराब होनी चाहिए. हद है यार. मुझे जोरों की लगी है. तो आप गाड़ी में बैठे हैं. देखो, जिद से क्या फायदा. फिर गाड़ी गंदी हो जाएगी तो मुझे दोष मत देना. सही तो बोल रहा है. जाने दो उसे. भाग गया वो. अब क्या करेंगे हम. वो एसपी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा. अरे यार क्या करें, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा. आखिर कब तक हम इन अंग्रेजों की गुलामी करते रहेंगे. बताओ ना. लानत है हमारी तकदीर पर. अरे उन फिरंगियों के चक्कर में हम अपने लोगों का खून बहा रहे हैं. बकवास है ये जिंदगी. चाहता तो मैं उसे जान से मार सकता था, लेकिन नहीं, मैंने जानबूझकर उसे छोड़ दिया. पता है क्यों? शक्ति वाहिनी का वो बड़ा नेता है. अपनी देश की आजादी के लिए तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर चुका है वो. ऐसे लोगों पे ना गोलियां नहीं, फूल बरसाई जाती है. अब हमें है ना अंग्रेजों की जी हुजूरी और गुलामी छोड़कर देश की सेवा में लग जाना चाहिए. अरे ताकि कल को हमारा देश आजाद हो तो हम अपनी आंखों के नीचे गिरेंगे तो नहीं. शक्ति वाहिनी इस इलाके का सबसे बड़ा क्रांतिकारी संगठन है. उसके नाम से ही ना पुलिस कांपती है. काश ये हृदय परिवर्तन पहले हो जाता. सद्बुद्धि दे रहा है, पर दुरुस्त आए ये मायने रखता है. कब आए ये मायने नहीं रखता. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. सिर्फ वंदे मातरम बोलने से प्रायश्चित नहीं होगा. तुम्हारे जिस्म के लिबासों को उतारकर पानी में बहाना होगा. फिर हाथ में पानी रखकर गंगा मैया की कसम खाना होगा कि आज से तुम्हारा जीना और मरना देश हित में होगा. मातृभूमि की आजादी के लिए तुम अंग्रेजों की जान ले सकते हो और अपनी जान दे भी सकते हो. कसम खाओ. हम कसम खाते हैं, आज से हमारा जीना और मरना मातृभूमि के लिए होगा. देश की आजादी के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं तो अंग्रेजों की जान ले भी सकते हैं. चलो. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. क्रांतिवीर, 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 देवता, देवता, क्रांतिवीर, क्रांतिवीर किधर हो तुम? देवता, देवता, कुगाईदेव किधर है आप? किधर है कुगाईदेव?
देवता 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 आप नहीं मर सकते। देवता 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 आप नहीं मर सकते। देवता मिस्टर सुपरिटेंडेंट ने उस बागी को इसलिए बचाया क्योंकि वो इनका होने वाला सनेला है। उसे तो इसलिए बचाया ताकि उससे ढेर सारी जानकारियां निकाल सके। सो क्या ये झूठ है कि वो लाल आपके दोस्त राय साहब उत्पल का बेटा है? नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन होश आने में थोड़ा समय लग सकता है। डॉक्टर साहब, इसके घाव कितने दिन में भर जाएंगे? यू डोंट वरी, घाव जल्दी भर जाएंगे। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, समय समय पर देते रहिए। दवाइयाँ हैं, बाहर से मंगवा लीजिएगा और समय समय पर देते रहिएगा। थैंक यू डॉक्टर। मेरे लाल की क्या हालत बना दी इन अंग्रेजों ने। तामोली काका, राय साहब कहाँ हैं? वो अपने कमरे में हैं। उन्हें बोलिए ना आकर लाल से मिलने एक बार। मैंने उनसे कहा था, वो कहते हैं जब होश आ जाए तो मुझे बुला लेना। क्या कहा? होश आने पर मिलेंगे? बड़ी हैरानी की बात है, जब तक बेटा दूर था तब तक तो बाप की तरह तड़प रहे थे, और आज जब बेटा घर वापस आ गया है तो दुश्मनों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे लाल को बहुत जल्दी होश आ जाएगा। काका जाइए आप, तो दवाई ला दीजिए। बेटा तू अपने देवता की बात का बुरा मत मानना। अरे उनकी आंखों पे तो गुलामी की पट्टी बंधी हुई है बेटा, लेकिन ये बता तू अपनी आई से इतने दिन अलग क्यों रहा? हाँ, देखना मैं तुझे बिल्कुल भी अपने से अलग नहीं होने दूंगी। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, अंजलि अभी तक लाल को देखने क्यों नहीं आई, और ना ही अंजलि के परिवार वालों ने उसकी कोई खबर ली। ऑपरेशन सक्सेसफुल सर। हमने मुक्ति वाहिनी और शक्ति वाहिनी के जनक, उनके सेनाध्यक्ष को मार डाला है सर, एंड विद वेरी माइनर लॉस ऑफ आवर सोल्जर्स। सो सर इट मींस कि आसाम से बागियों का लगभग पूरी तरह सफाया हो गया सर। हमने उन्हें लगभग जड़ से उखाड़ के फेंक दिया सर। बिफोर बीइंग हैप्पी, हम तुमको एक स्टोरी रिमाइंड करेगा विद फैक्ट के साथ।
एक बैटमैन था तुम्हारा इंडिया में, उसको जिधर मारता जिधर उसका खून गिरता वो दोबारा जिंदा हो जाता। सर मैं कुछ समझा नहीं सर। बिकॉज तुम्हारे पास अपडेट होने का टाइम नहीं है। तुमने एक बागी के हेड को मारा और उधर एक बागी का हेड पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। सॉरी सर, बट मुझे इसकी जानकारी नहीं है सर। डोंट बी सॉरी, यू आर यूजलेस। हमको फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए। यू नो जैक्सन तुम्हारे साथ क्यों है? हमको इंडियन फोर्स पर बिलीव तो है, मगर उसकी अक्लमंदी पर कोई भरोसा नहीं है। जैक्सन ने हमें कुछ और अपडेट भी दिया है। What kind of update, sir? Please tell me, sir. What I should tell you? हमको बिलीव नहीं होता कि तुमने हमको इस केस का जानकारी क्यों नहीं दिया। मिस्टर जैक्सन, तुमको ये अपडेट बताएगा। Sir, according to me, मिस्टर सुपरिटेंडेंट ने उस बागी को इसलिए बचाया क्योंकि वो इनका होने वाला सन इन लॉ है। सर ऐसी कोई बात नहीं है सर। उसे तो इसलिए बचाया ताकि उसे ढेर सारी जानकारियां निकाल सके। क्या ये झूठ है कि वो लाल आपके दोस्त राय साहब उत्पल का बेटा है? और उसी ने आपकी बेटी को किडनैप किया था ताकि वो भवानी के बेटे को छुड़ा सके। सर ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। वो तो तब तक आजाद है सर जब तक वो घायल है। जैसे वो थोड़ा ठीक हो जाएगा मैं लाके उसको आपके पैरों में पटक दूंगा सर। प्रॉमिस? इट्स माय प्रॉमिस सर। सर और मैं इस काम को प्रायोरिटी बेसिस पे करूंगा। और सर इससे पहले कि वो डांगोरिया का बेटा फिर से सांप बन के फन उठाए, मैं उसके फन को कुचल दूंगा सर। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। क्या फायदा हुआ हमारा इस तरह बागियों पर जीत हासिल करने का? एक तरफ हम बागियों के एक सेनाध्यक्ष को मारते हैं तो दूसरी तरफ दूसरा सेनाध्यक्ष हमारी कैद से निकल जाता है और कैद से निकलकर वो अपने बाप की जगह लेकर सरदार बन जाता है, पहले से भी खतरनाक। अब कोई कुछ बोलेगा भी? कोर्ट ले जाते वक्त अतनु के साथ ड्यूटी पर कौन था? अच्छा पाठक, मुझे यह बताओ कि जब अतनु भागा तो उसकी खबर मुझ तक दी क्यों नहीं गई? सर मैं तो आपके साथ मिशन पे था, मुझे इस बात की खबर नहीं थी। उसे कोर्ट में पेश करने के लिए भेजा गया था, लेकिन सर जो कांस्टेबल उसको लेके गए थे उनका भी कुछ पता नहीं चला। हेड कांस्टेबल विष्णु राम। जी सर। अतनु के साथ था कौन? सर हमें नहीं पता है, बालकों ने कुछ गलती तो नहीं कर दी? अरे गलती तो तब होगी जब वो कहीं पे होंगे। अतनु के भागने के साथ ही वो दोनों भी गायब हैं। गायब? सर इस हिसाब से तो जतिन और ललित गायब है। और सर वही दोनों उसको लेके गए थे। पाठक। यस सर। जेल से लेके कोर्ट तक का सारा रास्ता चप्पा चप्पा छान मारो। ऐसा भी हो सकता है ललित और यतिन को कहीं कुछ होना। उन्हें कुछ नहीं हुआ है क्योंकि रास्ते में पुलिस की जो वैन मिली है उसके आसपास नुकसान के कोई सुराग नहीं मिले हैं। केवल पुलिस वालों के कपड़े मिले हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अतनु ने उन्हें भी शक्ति वाहिनी में मिला लिया हो? Exactly. नो प्रॉब्लम, सब के सब मारे जाएंगे। और तुम विष्णु, मुझे 1000 बार लिख के दो कि क्यों ना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाए।
और सबके सब ध्यान से सुन लो, इससे पहले कि अतनु शक्ति वाहिनी का नया सेनाध्यक्ष बने, इसे खत्म कर दो। यस सर। हे भगवान, इस फोन को भी आज ही मरना था। अब मैं लाल की खबर कैसे लूं? चिट्ठी? नहीं, चिट्ठी पे तो कितना टाइम लग जाएगा। क्या करूं? अंजलि, अंजलि, देखा ही जोनी, तेरी पसंद का खाना बनाया है, योर्स फेवरेट। तुझे अपने हाथों से खिलाकर जो सुकून मिलता है ना, वो मैं ही जानती हूँ। जब तू यहाँ नहीं थी ना, तो हर पल तेरा ख्याल रहता था। यही सोचती थी कि वहां तेरा कौन ख्याल रखता होगा। नहीं माँ, वहां पे तो सब मेरा ख्याल रखते थे, और लाल भी तो था ना वहां पे। अच्छा वो सब बातें छोड़, ले मैं तुझे अपने हाथों से खिलाती हूँ। नहीं माँ, पहले मुझे ये जानना है कि लाल कैसा है। कैसा होगा? अपने घर पहुंच गया तो ठीक ही होगा। लेकिन मैं खुद उसका हाल पूछना चाहती थी। वो लड़का लाल क्रांतिकारियों में शामिल हो गया है, बागी बन गया है और सरकार का दुश्मन हो गया है। बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। मेरे खुरा अभी तक जिंदा है, कोकायदे है हमारे साथ, तो आइंदा से मेरे सामने ऐसी अपशगुन बातें मत करना। और जब तक मेरा गुस्सा तुम पर से शांत ना हो जाए, मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखा। वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने है